हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS एक्सप्लेन। आज हम इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा चैप्टर पहले ही ख़त्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पर क्लास 11th NCERT प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसके बाद वो सारे वीडियो देखने के बाद ही आप इसको देखें। अचानक से आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट सूडो कोड दैट रीड्स टू नंबर एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन। यहाँ पे एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक है, सिंपली हम दो नंबर इनपुट करेंगे। पहला वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे, यही कह रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी जब अगर ये सेकंड वाला नंबर 0 आ जाए तब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान में रखना होगा कि डिवाइड हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे बट दूसरा नंबर कभी भी 0 ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए ये आप सूडो कोड देख सकते हैं। पहले नंबर को इनपुट किया, दूसरे नंबर को इनपुट किया। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट रखी है। इफ और एल्स का यूज़ करते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने में। ये आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर्स में आपको दिखने को मिलेगा। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली समझ लीजिए कंडीशन है कि अगर num2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर num2 0 नहीं है तो हम अपना डिवीज़न परफॉर्म करेंगे और डिवीज़न प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा होता है, अगर num2 0 हो जाता है तो एरर आ जाएगा, एरर डिवाइड बाय 0 एरर दे देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस ऑफ केक बाय फ्लिपिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। द फर्स्ट नंबर टू विन 3 फ्लिप्स विन्स द केक एंड input 1 means player 1 wins a flip, 2 means player 2 wins a flip. Design an algorithm to determine who takes the cake. तो यहाँ पे एक कॉइन है, उसको दो फ्रेंड्स हैं, वो उनके सामने केक रखा हुआ है और उन्हें केक को लेना है, केक को खाना है। तो वो इसके लिए कॉइन फ्लिप करेंगे, सिक्के उछालेंगे। सिक्के उछालने में क्या करेंगे कि 5 टाइम्स, अगर जो 5 टाइम्स जीतेगा वही इसका विनर होगा। ठीक है, एक तरह से गेम है ये। तो 5 टाइम्स जीतेगा तो विनर होगा। अच्छा, इनपुट हमें रहेगा, इनपुट हमारा अगर वन हमें कोई इनपुट करता है तो मतलब कि प्लेयर 1 ने एक फ्लिप जीत लिया है, एक बार जीत गया है। प्लेयर 2 2 बार जीत गया है। ओह सॉरी, अगर 2 इनपुट रहेगा तो प्लेयर 2 जीता है। ऐसा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनपुट आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 1 आता है तो इसका मतलब प्लेयर 1 जीता है, प्लेयर 1 एक बार जीता है। ठीक है, और 2 आता है तो प्लेयर 2 जीता है। 2 आएगा, 1 आएगा तो प्लेयर 1 जीता है, 2 आएगा तो प्लेयर 2 जीता है एक बार। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब कोई भी प्लेयर, चाहे प्लेयर 1 हो चाहे प्लेयर 2 हो, 5 टाइम्स जीत जाएगा तो वो उसको केक मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे सूडो कोड लिखा है, एल्गोरिथम बोला है तो बट हमने सूडो कोड लिखा है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लेयर 1 विन्स नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, प्लेयर 2 विन नाम से भी एक वेरिएबल लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लॉक, ये रिपीटिशन वाला ब्लॉक है। इसको फॉर वाइल या फॉर का यूज़ हम लोग करेंगे रिपीटिशन के लिए, इसको लूप भी बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम फॉर में क्या होता है कि हमें कंडीशनल और इंक्रीमेंट सारी चीज़ें उसी स्टेटमेंट में रहती हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट जो फॉर ब्लॉक के अंदर है, ये सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ से लेके ये पूरी एंड इफ जहाँ लास्ट में लिखा है सेकंड लास्ट स्टेटमेंट, ये सारी पूरी जो है ये इस फॉर ब्लॉक के अंदर आएगी। और ये फॉर ब्लॉक कब तक चलेगा? i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम्स चलेगा ये। तो टोटल 5 टाइम्स ये वर्क करेगा तो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले बार हम इसको करेंगे तो इनपुट फ्लिप रिजल्ट, हम इनपुट फ्लिप रिजल्ट कर रहे हैं।
तो जैसे सिक्का उछाला गया, अब उसके बाद जो भी आया फ्लिप रिजल्ट्स आपने इनपुट किया। सपोज आपने 1 इनपुट किया, तो यहाँ पे फ्लिप रिजल्ट 1 है, तो प्लेयर वन विन्स में 1 ऐड कर देगा। अगर आपका 2 है तो प्लेयर 2 विन्स में 1 ऐड कर देगा। वो पहले 0 था, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर प्लेयर 1 विन्स इज इक्वल टू 3, देन प्लेयर 1 विन्स द केक, ठीक है। मैक्सिमम 5 टाइम्स सिक्के उछाले जाएंगे, जो भी पहले तीन बार जीत जाएगा, जिसका स्कोर 3 हो जाएगा, जिसका स्कोर 3 हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो अगर प्लेयर 1 विन्स अगर 3 हो जाता है तो प्लेयर 1 विन्स द केक, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम पूरे एल्गोरिथम को। और नहीं तो else if player 2 wins is equal to 3, तो player 2 wins the cake, player 2 केक ले लेगा। तो यही सिंपल सा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस आप खुद से अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, खुद से एग्जीक्यूट नहीं करना, आप इस स्टेटमेंट्स को आप कुछ देर रहने दीजिए, आप खुद से ऐसे ही एज्यूम करके एक गेम की तरह आप उसको कॉपी पेन लेके आप उसको लिखेंगे, तो उसको खुद ही आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अगर नहीं होता है तो आप इसको फिर से देखिए, जो मैंने बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद आता है राइट द सूडो कोड टू प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 10 एंड 25 इंक्लूडिंग 10 और 25। 10 और 25 इंक्लूडेड है यहाँ पे, 10 और 25 के बीच में इनको दोनों को लेके सारे 5 के मल्टीपल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले 10 आता है, ठीक है। 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे करके 13, 14, 15, 16, 25 तक जाएगा। तो सबसे पहले जो नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 5 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा। अगर उसमें 5 होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो। तो यही करेंगे हम सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और नंबर को हम 10 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वाइल का यूज़ किया गया है, देखिए रिपीटिशन के लिए वाइल यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो रिपीटिशन के लिए इसमें हम वाइल में क्या करते हैं, हम एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल अलग से लिखते हैं। ये हम आगे फ्लो कंट्रोल वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, बस आप इसको नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा में इसको समझ लीजिए। और सबसे पहला नंबर आएगा 10, 10 को हम चेक करेंगे। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इसका मतलब हमें रिमाइंडर लिखना होता है, तो इसका रिजल्ट होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो भी आएगा, अगर 0 है तो प्रिंट द नंबर, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 को ले लिया तो 10 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद नम को आगे बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 करेंगे, 11 नहीं होगा तो ये नहीं होगा। फिर 12 आ जाएगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 आएगा तो यहाँ पे फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 16, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे नंबर को। 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18, 19, 20 को चेक करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 25 का मल्टीपल है। फिर 21, 22, 23, 24, 25 करेंगे तो 25 भी हो जाएगा, तो 25 भी आ जाएगा। तो 10, 15, 20, 25 इतने नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। इसको आप खुद से आप लिख के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी को तब भी नहीं आ रही है, अगर उसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, अभी आपको धीरे से आएगा चीज़ें रिमाइंड करने के बाद। और उसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा ये सब कैसे वर्क करता है। बस आप सिंपली इसको आम बोलचाल की भाषा में वाइल कंडीशन एक आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है और उसके बाद इसको यही सारे स्टेटमेंट को इतने स्टेटमेंट को ये इफ से लेके इतने स्टेटमेंट को ये रिपीट कर रहा है बार बार। रिपीटिशन ब्लॉक है ये, वाइल और फॉर रिपीटिशन ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अगला आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लूप दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए अब हमें लूप का एग्जांपल दिया गया, तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का एग्जांपल लूँगा। तो वाइल लूप का एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम CS एक्सप्लेन जो है उसको प्रिंट करा रहा हूँ, और ये मैं 5 टाइम्स कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने काउंटर को स्टार्ट कर दिया 1 से, और काउंटर 1 से लेके सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा काउंटर अगर छोटा है 5 से तो इसमें इस ब्लॉक में आएगा, और
ब्लॉक में आके CS स्प्लिन प्रिंट कर देगा। उसके बाद काउंटर को 2 करेगा, फिर चेक करेगा, ऐसे 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 5 टाइम्स तक करेगा, 5 टाइम्स CS स्प्लिन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से चेक करेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया रहेगा, तो 6 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम होगा सिंपली। तो ये चीज़ें होगी। अगर मान लीजिए अभी आपको लग रहा होगा कि 5 टाइम्स में डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट मैं ऐसे ही लिख दूं और वो हमारा कंप्यूटर प्रिंट करके हमें देगा, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स। बट अगर यही को मैं अभी 50 कर दूं, तो 50 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और 500 या 5 मिलियन कर दूं, 5 मिलियन टाइम्स हमें CS स्प्लिन प्रिंट कराना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उतना आप हाथ से प्रिंट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर हाथ से हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हार्ड कोड। तो हार्ड कोड करके हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे इसको, इसीलिए हमने लूप का यूज़ किया। तो लूप का यूज़ करके हम सिंपल इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम रिपीट करेंगे, तो ये रिपीटेशन ब्लॉक होता है। ठीक है, लूप का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें आ गया कोई चीज़, जैसे लूप का मतलब आप एक सर्कल समझ सकते हैं, इसी में घूमता रहेगा कोई भी आदमी। ये जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, फिर करेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे करते रहेंगे अनलेस आपको जब तक या तो आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन कोई दी हो, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। जब काउंटर हमारा 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो जो टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी होगी तो वो लूप में चलता ही रहेगा आदमी, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तो वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो इससे प्रॉब्लम होती है। अगर हमेशा ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा और वो अबॉर्ट नहीं होगा, तो हमेशा एग्जीक्यूट करता रहेगा तो हमारे कंप्यूटर में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है जिसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन हो। ठीक है, अगला है सपोज यू आर कलेक्टिंग मनी फॉर समथिंग, यू नीड 200, आपको 200 चाहिए, 200 रुपीज़ आप कलेक्ट कर रहे हैं। यू आस्क योर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स, फैमिली मेम्बर से आप सब लोग जितने आपके परिवार में लोग हैं सबसे आप पैसे मांग रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो लोग 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं और 50 भी दे सकते हैं। ये तीन तरह के 10 नंबर्स का 10 का कॉइन दे सकते हैं। आजकल कॉइन आ रहे हैं 10 का भी, 20 का, 50 का। ठीक है, यही दे सकते हैं। तो ये सब मिला के आपको सबसे लेना है और लेकर 200 तक अब जब कलेक्ट हो जाएगा तो आप कलेक्ट कर लेंगे, तब आप किसी से फिर नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टोटल मनी है उसको 0 कर देंगे। हमारे पास 0 रुपीज़ हैं सबसे पहले। फिर हम देखेंगे कि टोटल मनी जो है वो 200 से कम होनी चाहिए, तब तक हम पैसे मांगेंगे। अगर वो 200 के बराबर हो जाएगी तो हम पैसे नहीं मांगेंगे, बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हम सबसे पहले इनपुट करेंगे अमाउंट। उसके बाद टोटल मनी में टोटल मनी प्लस अमाउंट कर देंगे। ठीक है, सपोज सबसे पहले हमने किसी से मांगा, उन्होंने 10 दिया, 10 रुपीज़, आपका टोटल मनी हो गया 10। फिर आपने किसी से मांगा, उन्होंने आपके ग्रैंड फादर जो होंगे वो सपोज आपको 50 दे दिए, तो आपके पास हो गया 60। फिर आपने अपने पेरेंट से मांगा, तो दोनों लोगों ने, आपके फादर एंड मदर ने 20 दे दिया, तो ये टोटल आप जोड़ देंगे तो ये 40 हो गया। हर बार जितनी बार कोई इनपुट होगा, जैसे 40 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पे फिर से आएंगे, 100 चेक करेंगे, 200 से कम है तो फिर अभी और मांगेंगे, और मांगते जाएंगे, तो फिर इनपुट करेंगे। हर बार एक इनपुट होगा, उसके बाद उसमें ऐड होता जाएगा, 200 हो जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यही सिंपल से राइट द सूडो कोड टू प्रिंट द बिल डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, ऑल्सो प्रिंट द बिल ऑफ GST विच इज द बिल आफ्टर एडिंग 5% ऑफ टैक्स। देखिए, अगर आप मार्केट में गए, सपोज आप मार्केट में गए, आपने एप्पल्स लिए, सपोज एप्पल आपका मान लीजिए एप्पल है 200 पर केजी, 200 रुपीज़ पर केजी आपका एप्पल है, 200 रुपीज़ पर केजी, और आपने लिया 5 केजी लिया, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो 200 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
1000, ठीक है, ये आएगा 1000। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है, पर यूनिट प्राइस है, उस पर यूनिट प्राइस को हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जीएसटी भी लगा दे रहा है। अब सपोज आप किसी मॉल से ले रहे हैं, आप किसी मॉल से ले रहे हैं तो वहाँ पे जीएसटी भी लगा दिया उन्होंने। लोकल वेंडर तो जीएसटी लगाते नहीं, बट डेफिनेटली इन कहीं बाहर से कई मॉल से ले रहे हैं तो आपको 5% जीएसटी लगा दिया। तो इसका 5% निकालेंगे, 10,000 का 5%, तो इसका सपोज 10% निकालेंगे तो 10% हमारा आएगा 100, और 5% निकालेंगे तो उसका हाफ कर देंगे 50, तो 50 आ जाएगा। तो 50 इसका इस पे जीएसटी लग रहा है, तो ये ऐड होके आपको देना होगा। तो 50 100 प्लस 100 अरे 1050 1050 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। सिंपल सा यही करना है, इसमें यही करना है। तो सूडो कोड हमें लिखना है, तो ये हमारा सूडो कोड है। तो देखिए हमने इनपुट किया प्राइस, क्वांटिटी, टोटल बिल हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब जीएसटी हमने कैलकुलेट किया, 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 का मतलब होता है 0.05, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जीएसटी आ गया। फिर उसके बाद उसको ऐड कर दिया हमें टोटल बिल में, फाइनल बिल हमारा ये आके उसको हमने प्रिंट कर दिया, ये है। इसके बाद राइट ए सूडो कोड दैट विल परफॉर्म द फॉलोइंग, रीड द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, आउट ऑफ 100 में से सबके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, 100 मार्क्स ईच। कैलकुलेट द एग्रीगेट मार्क्स, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसको आपको खुद से करना चाहिए, बट मैं दिखा दे रहा हूँ। हमने किया है इनपुट मार्क्स, सीएस का मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, ये इसको इनपुट किया हमने, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद एग्रीगेट मार्क्स जो है सबको ऐड करके एग्रीगेट मार्क्स में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो वो हमारा परसेंटेज आ गया। अब इसको प्रिंट कर देंगे, एग्रीगेट मार्क्स को प्रिंट कर देंगे, परसेंटेज को प्रिंट कर देंगे, यही है सिंपल। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 2 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या करना है आपको कि 2 नंबर हमने इनपुट करेंगे, नंबर 1 नंबर 2। हमें चेक करना है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा आपको, कंडीशनल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सिंपल सा कंडीशनल का एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको कंडीशनल समझ सकते हैं। देखिए 2 नंबर हमारे पास इनपुट किए गए, अब उसमें हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। देखिए कंप्यूटर को तो नहीं पता कुछ भी, आप तो देख के बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 नंबर दिया 2 5, अब आप बताएंगे, अब देख के तुरंत बता देंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, आपको 5 करेक्ट आंसर। बट कंप्यूटर को नहीं पता कि 2 क्या है, 5 क्या है, उसको नहीं पता। तो उसके लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे, तो प्रोग्राम लिखना होगा। इसके लिए हम सूडो कोड पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर नंबर 1, तो यहाँ पे एक जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है, 2 को सिंपली आप ऐसे समझिए, 2 आपके पास है, 2 को आप चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन 5, अगर है तो 2 इज ग्रेटेस्ट नंबर इज 2, अगर नहीं तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 5, सिंपल सी बात है। तो नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर 1 को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नंबर 2 को प्रिंट करेंगे, सिंपल सी। 9th क्वेश्चन है, write an algorithm that perform the following. Ask a user to enter a number. If the number is between 5 and 15, write the word green. अगर कोई नंबर है, इनपुट करना है, यूज़र इनपुट करेगा और वो नंबर 5 और 15 के बीच में होगा, इन बिटवीन 5 एंड 15 होगा तो ग्रीन प्रिंट होगा, और अगर वो नंबर 15 से 25 के बीच में होगा तो ब्लू प्रिंट होगा। इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 25 टू 35 तो ऑरेंज प्रिंट होगा, और कोई अदर नंबर अगर हम इनपुट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होगा ऑल कलर्स और ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें देख लेते हैं।
इसका सिंपल सा एक कंडीशनल, इसमें कंडीशनल का बहुत अच्छा यूज किया गया है। ये सारे एग्जांपल कंडीशनल के हैं जहाँ जहाँ इफ एल्स का यूज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनपुट नंबर हम करेंगे, फिर उसके बाद इफ नंबर इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। अच्छा 5 और 15 को इंक्लूड भी कर रहे हैं हम। तो इफ नंबर इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5, अगर मेंशन किया होगा कि इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे 5 और 15 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट अगर मेंशन किया होगा कि नहीं इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और नंबर इज लेस दैन इक्वल टू 15, ग्रीन प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद इल्स इफ का लगा है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसमें आएगा। तो इसमें नंबर इज ग्रेटर दैन 15 एंड नंबर इज लेस दैन 25, लेस दैन इक्वल टू 25, तो ब्लू प्रिंट कर देगा। फिर अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इल्स इफ के अलावा अगर हमें कंडीशन देनी होती है तो हम इल्स इफ का यूज करते हैं। तो इल्स इफ नंबर इज ग्रेटर दैन 25 एंड नंबर इज लेस दैन इक्वल टू 35, देन प्रिंट ऑरेंज। इल्स प्रिंट ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल स्टॉप। तो ये सिंपल सा ये सोल्यूशन था, कंडीशनल का सिंपल सा एग्जांपल था, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें नंबर्स पुट करके, अगर यहाँ पे अभी मैं 0 इनपुट कर दूँ, यहाँ पे अभी मैं 0 इनपुट कर दूँ तो क्या होगा, 0 इनपुट करूँगा तो ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन, तो ये प्रिंट कर देगा ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल। अभी हम 10 इनपुट करेंगे तो पहला वाला चेक करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 5 और उसके बाद 15 से छोटा है, 5 से ग्रेटर है 10, तो ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 20 इनपुट करें तो क्या होगा, 20 इनपुट करेंगे तो ब्लू प्रिंट हो जाएगा, इसमें आएगा। और अगर 30 इनपुट कर देंगे, 30 इनपुट कर देंगे तो ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। उसमें डिफरेंट इनपुट्स आप रख के देख सकते हैं। इसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट 4 नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम। देखिए 4 नंबर हम इनपुट करेंगे और उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें फाइंड करना है, मैक्स एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे num1, num2, num3, num4 यहाँ पे हमने इनपुट करा। फिर लार्जेस्ट को हमने सेट कर दिया num1 पे, ठीक है, लार्जेस्ट को हमने num1 पे सेट कर दिया और उसके बाद स्मॉलेस्ट को भी num1 पे सेट कर दिया। मतलब पहला जो नंबर है उसको हमने लार्जेस्ट भी सेट कर दिया और स्मॉलेस्ट भी हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमारा है 4, पहला इनपुट है 5, 2, 9, ये 4 इनपुट हैं। इसमें हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो पहले जो पहला वाला नंबर है उसी को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों हमने सेट कर दिया, ठीक है। यही लार्जेस्ट भी 4 है, ये मान लेते हैं हम, ये पहले जूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम चेक करेंगे एक एक करके। जो हमारा लार्जेस्ट है, सबसे पहले लार्जेस्ट के लिए चेक करेंगे। तो जो हमारा लार्जेस्ट है, अगर num2 से बड़ा है, अगर num2 से छोटा है, तो num2 अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट को इसको सेट कर देंगे, लार्जेस्ट ये हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट विल बी 5। फिर उसके बाद चेक करेंगे ये num3 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, नहीं ये नहीं है, तो फिर उसके बाद लार्जेस्ट यही रहेगा। फिर num4 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यस, तो लार्जेस्ट ये हो जाएगा, तो इट विल बी द लार्जेस्ट। इस तरह से हम लार्जेस्ट फाइंड कर लेंगे। इसी तरह स्मॉलेस्ट के केस में भी होगा, हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ तक हम लार्जेस्ट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्मॉलेस्ट को फाइंड करेंगे। पहला वाला मान लीजिए 4 स्मॉलेस्ट है, फिर अगला आएगा num2 इज लेस दैन स्मॉलेस्ट, नहीं, num2 इज लेस दैन स्मॉलेस्ट, 4 से 5 लेस दैन, नहीं। फिर num3 इज लेस दैन स्मॉलेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट अभी। फिर num4 इज लेस दैन स्मॉलेस्ट, नहीं, तो यही 2 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इसमें 2 होगा और लार्जेस्ट 9 होगा। इस तरह से वर्क करता है। तो इसको प्रिंट करा देंगे। इसमें आप
डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स इनपुट करके देखिए और उसके बाद इस वैल्यू रख के खुद से देखिए। ये सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द टोटल वाटर बिल्स चार्जेस ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए, अगर आपका बिल 100 यूनिट्स है तो आपका 5 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा बिल। अगर आपका 150 आता है तो 10 रुपीज़ पर यूनिट लगता है। अगर आपका मोर देन 250 आता है तो आपका 20 पर यूनिट लगेगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट पहले 100 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज़, फिर नेक्स्ट 150 के लिए 10 रुपीज़, फिर उसके बाद मोर देन जब 250 यूनिट से बढ़ेगा हमारा बिल तो उसके लिए 20 बढ़े हुए बिल के लिए 20 रुपीज़ पर यूनिट। ऑल्सो ऐड मीटर चार्जेस 75 पर मंथ। तो यहाँ पे 75 पर मंथ मीटर चार्ज लगेगा, चाहे आपका यूनिट आए चाहे ना आए। ठीक है, यूनिट 0 रहेगा तब भी 75 आएगा ही आएगा। तो टोटल वाटर बिल हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने ये लिखा है। तो इनपुट हमने इनपुट किया यूनिट। अब यूनिट अगर 100 से लेस देन है तो बिल यूनिट इंटू 5, एल्स इफ यूनिट इज लेस देन 25 एंड लेस देन इक्वल टू 250। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले जो पुराना वाला बिल था, देखिए जो 100 यूनिट तक 5 रुपीज़ पर यूनिट लगा तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे यूनिट माइनस 100 निकाल देंगे उसमें से। ठीक है, जैसे 200 आया तो 200 में से 100 निकाल देंगे, फिर 100 का वो लास्ट के 100 पहले 100 का वो 5 रुपीज़ पर यूनिट लेगा, फिर उसका ट्रेन लेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर 250 से ज़्यादा है तो 100 इंटू 5, पहले 100 के लिए 5, फिर उसके बाद 150 के लिए 10 रुपीज़ लगेगा। फिर उसके बाद इस 250 को 150 प्लस 100, इसको 250 को हमने यूनिट से माइनस कर दिया, फिर बाकी बचे यूनिट्स के लिए 20 लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल में ऐड कर देंगे 75 जो मीटर चार्ज है, तो उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे। यही है, सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें। आगे आता है व्हाट आर कंडीशनल्स। देखिए, अभी मैंने कंडीशनल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, ये भी कंडीशनल का है, और लाइट ग्रीन वाला, और उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, सारे कंडीशनल्स के एग्जांपल हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। कंडीशनल्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन certain conditions. They are required when the program needs to perform different actions based on different inputs or situations. सिंपल सा एग्जांपल, अगर इवन और ऑड का लें तो इवन में हम नंबर को पहले डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो वो इवन है, नहीं तो नहीं। तो इसमें इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो कंडीशन है, अगर डिवाइड हो रहा है तो इवन है, नहीं हो रहा है तो ऑड है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो कंडीशन एक ही है, उसमें उसका आंसर 2 है, तो यस या नो, यस आएगा तो इवन, नो आएगा तो ऑड। तो ये कंडीशनल का सिंपल सा एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा, मैच द पेयर्स। तो इसको मैंने कराया है फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर में, टॉपिक उसमें वीडियो में, जिसमें फ्लो चार्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे तो ये सेम स्लाइड था। तो इसमें जो ये वाला सिंबल है वो स्टार्ट और एंड के लिए होता है, टर्मिनेटर सिंबल, फिर प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, फिर उसके बाद ये पैरेललोग्राम, एरो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरो को देख लेते हैं। एरो किस लिए होता है? एरो फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो के लिए होता है। ठीक है, प्रोसेस, उसके बाद डेटा के लिए क्या होता है? डेटा मतलब यहाँ पे आप देखिए, इनपुट और आउटपुट को हम डेटा सिंबल कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट का हमारा ये है पैरेललोग्राम, तो इसमें आ जाएगा। उसका डिसीजन मेकिंग के लिए ये आएगा। ठीक है, अब बचा एक ही, तो अच्छा हाँ, प्रोसेस और स्टेप के लिए ये होता है, और स्टार्ट स्टॉप के लिए ये होता है। आप सिंपल सा वो वाला हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आता है फॉलोइंग एन एल्गोरिथम गोइंग टू स्कूल और कॉलेज, कैन यू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, मैंने अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट किया है, बट आप
और अपने हिसाब से जैसे आप स्कूल जाते हैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें। और 15 राइट ए सूडो कोड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंड फैक्टोरियल 5 रिटन एज 5 इंटू 4, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक वो चलेगा। जब भी फैक्टोरियल की बात होती है वो जिस नंबर से फैक्टोरियल n की बात होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन 1 तक जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे जो नंबर दिया गया रहेगा और उसके बाद वो लेके 1 तक को सबको मल्टीप्लाई कर देगा। यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 120 आ जाता है। ठीक है, तो ये सूडो कोड मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। नंबर को पहले मैंने इनपुट किया, फिर फैक्टोरियल को 1 सेट कर दिया, फिर उसके बाद फॉर लूप चलाया, जैसे कि फॉर 1 टू नंबर जो नंबर है हमारा नंबर, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं तो 5 तक चलेगा, तो 5 टाइम्स चलेगा, तो 5, तो यहाँ पे इतना बड़ा ही ब्लॉक है। तो फैक्टोरियल पहले 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 1 इंटू पहले हमारा i की वैल्यू 1 है, फिर फॉर अपने आप इंक्रीमेंट करता जाता है। अगर वाइल होता तो हमें यहाँ इंक्रीमेंट करना पड़ता, बट हाँ ये इंक्रीमेंट करता जाता। तो अगली बार यहाँ उसके बाद तो हमारी यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 1। अब 1 में हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर से 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2, फिर 2 इंटू फिर से हमारा अब इस बार 3 हो जाएगा i की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वो इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करके 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 ये आपका 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू अगली बार जाके 5 हो जाएगी, तो 24 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से वर्क करेगा। इसको आप इनपुट्स रख के देख सकते हैं, सिंपल सा ये सूडो कोड है। उसके बाद ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट की ही बात की गई है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ 3 डिजिट इज एन इंटीजर सच एज सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे 371 है, तो इसको चेक करने के लिए हम ईच एंड एवरी डिजिट का लेंगे एक एक करके और उसके बाद क्यूब कर देंगे उसका, और क्यूब का जब सम करेंगे और सम करने के बाद वो एक्चुअल नंबर के बराबर हो जाएगा, तो वही हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 371 ये 3 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 डिजिट की ही बात कर रहा है। तो 3 का क्यूब करेंगे, ये डबल स्टार का मतलब क्यूब होता है, पावर सिंबल है, ये पाइथन में होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, NCERT टेक्स्ट बुक में। तो 3 रेज़ टू द पावर 3, फिर 7 रेज़ टू द पावर 3, फिर 1 रेज़ टू द पावर 3, और सबको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 371 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 371 इज़ अ 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमें एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है, जो कि चेक करे कि दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। वो 3 डिजिट के लिए ही हम करेंगे। अच्छा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ऑल्सो नोन एज नार्सिस्टिक नंबर और परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसको नार्सिस्टिक नंबर और परफेक्ट नंबर कहते हैं। इज द नंबर that is equal to the sum of its own digits each raised to the power of number of digit। देखिए वहाँ में 3 डिजिट थी, नंबर ऑफ डिजिट 3 थी, तो उसका पावर उसका क्यूब कर रहे थे। अगर नंबर ऑफ डिजिट n होंगी तो उसका किसी ईच डिजिट का पावर n होगा, रेज़ टू द पावर n होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ,
आप देख सकते हैं 4 डिजिट का है, तो यहाँ पे सारी डिजिट्स के ऊपर पावर 4 है। ये पावर के लिए यूज़ किया जाता है ये सिंबल। 1 रेज़ टू द पावर 4, 6 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 4, 4 रेज़ टू द पावर 4, सबको कैलकुलेट करेंगे, ये फिर से इतना आ जाएगा 1 6 3 4, दोनों बराबर हैं, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर को नार्किस्टिक नंबर भी कहते हैं और परफेक्ट नंबर भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 153 को हम चेक करते हैं। तो 153 का अगर प्लेस, वो जैसे हम चैप्टर 2 में कर रहे थे नंबर सिस्टम में, तो प्लेस वैल्यू इसकी लेंगे तो कैसे होगा। इसका बेस 10 है, डेसिमल नंबर है, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, इस तरह से होता है। दिस इज़ द, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ठीक है, वन जो है 100 प्लेस पे है। जो 3 है हमारा यूनिट प्लेस पे है, 5 जो है 10th प्लेस पे है, और 1 जो है 100 प्लेस पे है। तो ये करेंगे, बट हम करते क्या हैं, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे इस वाले एग्जांपल में, तो हम जैसे कि सारी एक एक डिजिट को हम निकालेंगे। देखिए कंप्यूटर, हम तो डायरेक्टली ऐसे कर ले रहे हैं, हम तो क्यूब कर ले रहे हैं डायरेक्टली निकाल के, बट हमें पता नहीं है, हमें कंप्यूटर को नहीं पता होता कि कंप्यूटर कैसे उसको फाइंड करेगा। तो हमें आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो इंस्ट्रक्शन देना है तो कैसे करेंगे। तो हम दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और किसी नंबर से क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका बेस 10 है और सब में 10 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो सब में 10 का डिफरेंस। अगर डिवाइड करेंगे इसको 10 डिवाइडेड बाई 1 और 100 डिवाइडेड बाई 10, सब में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, इसीलिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से पहले डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला, ये रॉन्ग हो गया है। हाँ, पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर है पहले उसका हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, पहले ये रहेगा, फिर उसके बाद ये वाला काम करेंगे। सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप, उल्टा लिख उठा है। तो 153 मॉडुलो 10 इसका निकालेंगे तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर, और उसके बाद फिर इस नंबर को छोटा कर लेंगे, 153 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम 15 को लेंगे, 15 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 15 को सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो 15 मॉडुलो 10, ये दूसरा स्टेप है। तो 15 मॉडुलो 10, तो ये 5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 15 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1 मॉडुलो 10, यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 आ जाएगा। ओके, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, स्टॉप कर देंगे। ये 0 क्यों आएगा, 0 क्योंकि हम डेसिमल इंटीजर डिवीज़न हमें चाहिए, तो 0 पॉइंट में आएगा, तो 0 हम पॉइंट वाला नहीं लेंगे, हम 0 लेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में 0 ही लिया जाता है, इंटीजर डिवीज़न। तो और मॉडुलो जो होता है, जो नीचे वाला होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, अगर उससे छोटा है जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 1 10 से छोटा है, तो ये सिंपल 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे इसका रूल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ें 3 बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ कर लेंगे। तो सिंपल सारे डिजिट्स को निकाल के, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन डिजिट्स को का क्यूब कर देंगे। 3 जैसे निकाला तो हमने 3 का क्यूब कर दिया, 5 निकाला 5 का क्यूब कर दिया, 1 निकाला 1 का क्यूब कर दिया, तो फिर से ऐड करेंगे तो 153 आएगा। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यही सेम प्रोसेस हम करेंगे। ये तो मैनुअली हमने किया, अब प्रोग्रामिंग में हम करेंगे। कहाँ गया ये, प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे, ये लास्ट में चला गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे,
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट है नंबर n। देखिए हम अपने नंबर में चेंजेस कर रहे हैं, तो हम नंबर को किसी और वेरिएबल में सेव कर लेंगे, तो n में हम सेव कर लेंगे n इज इक्वल टू नंबर, और सम को हम 0 कर लेंगे क्योंकि हमें ऐड भी करना है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन लगाया हमने, रिपीटेशन ब्लॉक भी है ये, तो रिपीटेशन में कंडीशन रहती है, तो n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक ये रहेगा तब तक हम इस ब्लॉक को रिपीट करते जाएंगे, ये सारे ऑपरेशन ये प्रोसेस करेंगे। यस, अगर ये कंडीशन ट्रू है, n इज़ ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद सम में हम रिमाइंडर का क्यूब करके ऐड कर देंगे, सम में हम रिमाइंडर का क्यूब करके ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ में सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर से ये सेम रिपीट हो रहा है ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे आता रहेगा। तो ऐसे करेंगे, जब लास्ट में जो हमारा n है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर सम इज इक्वल टू नंबर, अगर नंबर के बराबर है, अगर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, तो स्टॉप कर जाएंगे। ये तो ये इस तरह से वर्क करेगा, तो ये सिंपल सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम टू क्लासिफाई नंबर्स एज सिंगल डिजिट, डबल डिजिट एंड बिग। तो क्लासिफाई एल्गोरिथम को क्लासिफाई करना है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्लासिफाई एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का नाम है क्लासिफाई नंबर्स एल्गोरिथम, नंबर का क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट करेंगे नंबर को, फिर इफ नंबर इज लेस देन 9 सिंगल डिजिट, एल्स इफ नंबर इज लेस देन 99 डबल डिजिट, एल्स बिग। देखिए अगर हमें हमें सिंगल डिजिट 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, अगर इससे बड़ी है तो बिग डिजिट प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो 5 को हम इनपुट करेंगे, तो यहाँ 5 आएगा, नंबर इज लेस देन 9, तो सिंगल डिजिट प्रिंट हो जाएगा। 9 के लिए भी हाँ, ये एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इक्वल टू 9 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 9 भी सिंगल डिजिट है। हाँ, ये कर देंगे। करेक्ट भी हमें करना है, एंड वेरीफाई, इस इनपुट से हमें वेरीफाई करना है और करेक्ट भी करना है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 9 कर देंगे, या फिर यहाँ पे सिंबल अगर लेस देन करना है, ओनली लेस देन सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे 9 की जगह पे 10 कर देंगे, तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो 47 के लिए हम चेक करेंगे, 47 99 से छोटा है, तो डबल डिजिट में है, 99 आ गया, तो यहाँ भी ये मिस्टेक है, यहाँ भी इक्वल टू लगाएंगे, नंबर इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 99 भी डबल डिजिट का है, तो 99 यहाँ पे डबल डिजिट आ जाएगा। फिर 100 आ गया तो 100 3 डिजिट का हो गया, तो बिग प्रिंट हो जाएगा। 200 आ गया तो बिग प्रिंट हो जाएगा, तो ये सही हो गया एल्गोरिथम। फिर उसके बाद ये देखिए, ये मैंने सही करके उसको दिया है, ये मैंने इक्वल टू लगाया है। उसके बाद फॉर सम कैलकुलेशंस वी वांट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100। देखिए एल्गोरिथम का नाम है एक्सेप्ट 1 to 100 एल्गोरिथम। ऑन व्हाट वैल्यूज विल एल्गोरिथम फेल, कैन यू इम्प्रूव द एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम को हमें इम्प्रूव करना है और देखना है कब एल्गोरिथम फेल हो सकती है। वी वांट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100 तक पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट करे बस। तो इनपुट हम यहाँ पे नंबर करेंगे, और नंबर यही सबसे पहले गलत है, नंबर इज ग्रेट, ये ऐसे लिखा जाता है, नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 1 से लेना है, 1 to 100 लेना है, तो ये इक्वल टू हम हटा देंगे। तो नम इज ग्रेटर देन 0 और नम इज लेस देन इक्वल टू 100, ये ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, बस सिंपल सा है। तो ये मैंने सही करके दिया है, तो नम इज ग्रेटर देन 0 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड देन एक्सेप्ट, ठीक है, ये वर्क करेगा। यहाँ पे फेल की बात की जाए तो यहाँ पे फेल कब होगा, ये फेल तब होगा जब हम इसमें 1 इनपुट कर देंगे, 0 इनपुट कर देंगे, तो 0 पे भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये गलत हो जाएगी वहीं पे इसमें।
इक्वल टू नहीं रहेगा, ये इक्वल टू हटा देंगे तो ये सही वर्क करने रहेगा। ठीक है, तो ओके, ये यहाँ पे दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस लेक्चर। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 भी फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 4 हमारा, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।